ओम साई राम। क्या आप 99 के चक्कर पर पड़ गए हैं? कलयुग में 99 का चक्कर साधारण अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है जब इंसान इस अंक में हो तो बुरा हो। इससे प्रेरित में हम एक छोटा से प्रसंग सुनाते हैं। एक कस्बे में एक पुजारी रहता था और वो थोड़ा लालची लोभी था। उसके पास 99 स्वर्ण मोहरें थी। उसको 100 खोने का इंतजार था, इसलिए वह रोज सुबह शाम स्वर्ण मोहरे को गिना करता था। एक दिन की बात है कि वह साधु नदी में स्नान करने गया और डिब्बी खोलकर मोहरे गिनी और फिर बंद कर लिया और नहाकर चला गया। उसकी यह हरकत को देखकर एक साहूकार छिप कर देख रहा था। साहूकार ने घर जाके अपनी पत्नी को उसका सारा हाल बताया। उसकी पत्नी ने शांति दिमाग वाली थी। उसने पति साहूकार को बोली, आप जाकर उस साधु को भोजन का निमंत्रण देकर आइए, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहूकार उसकी पत्नी दोनों लोभी थे। पत्नी ने साहूकार से कहा, पर एक बार घर तो ले आइए, मैं महाराज की सारी 99 मोहर निकाल कर रख दूंगी। साहूकार ने पूछा, कैसे? पत्नी ने कहा, आपको बताऊंगी नहीं, सिर्फ दिखाऊंगी। दूसरे दिन साहूकार खुशी होकर साधु को भोजन करने के लिए घर ले आया। गांव में साहूकार का अच्छा बड़ा मकान था। घर में 10-12 गाय भैंस थी। साधु के द्वार देखकर अंदाज लगाया कि आज उसकी 100 जो जोहर है पूरी हो जाएगी। साधु भगवान को कुछ ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने मालदार साहू के यहाँ भोजन की व्यवस्था की। साधु ने साहू के विषय में सोचा, इतना क्षमता तो एक स्वर्ण मोहर दे दो। अच्छे विचारों में साहूकार ने घर के अंदर आ गया। गुरुजी की पत्नी ने साहूकार की पत्नी ने काफ़ी आवाभगत की। जब साधु जिस प्रकार अतिथि सत्कार होना चाहिए था सब करने के बाद आसन बिछाकर साधु के लिए भोजन परसा गया। साधु काफ़ी छक कर भोजन किया। भोजन करने के पश्चात साहूकार ने पत्नी से कहा, चलो अच्छा एक स्वर्ण मोहर दो, महाराज को चरण स्पर्श आशीर्वाद ले। पत्नी ने कहा, ठीक है, अभी लाती हूँ। पत्नी थोड़ा इधर उधर फिर खोजने का नाटक खेल शुरू कर दी। पत्नी बार बार घूम रही थी, वहाँ जाकर रुक जाती थी। साधु भोजन परसा गया था क्योंकि वह छोटा सरेक आला बना हुआ था। पत्नी की निगाह एक बार वहीं आकर ठहर गई थी, खोजने का प्रयास करती थी। पति साहूकार ने कहा, क्या करती हो, कितना देर लगा रही हो, जल्दी लाओ भाई। पति ने कहा, क्या नहीं मिल रहा है, कहाँ पर रख दिया हूँ, कितना समझाया, संभल कर रखना। खैर चलो बताओ कहाँ रखा था। पत्नी ने बताया, अभी भी महाराज के आने से पहले यहीं पर मैं निकाल कर रख दी थी, जहाँ पर महाराज बैठे हुए हैं उसी के ऊपर बने आले में रखी थी। साधु महाराज इतना सुना उस समय भापते रह गए, समझ गए कुछ गड़बड़ हो गया है। महाराज बोले, अच्छा जजमान नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, कभी आकर ले जाएंगे। साहूकार ने कहा, नहीं महाराज, आपके ऐसे विदा कैसे करूँगा। साहूकार ने कहा, अच्छा जल्दी करो, मुझे बताओ तब तुमने यहाँ रखा था क्या मैं तो क्या खा गया। महाराज, यह फिर धरती निकल गई, आसमान निकल गया, जल्दी बताओ। पत्नी शर्माती हुई बताया, महाराज आपने अपनी पगड़ी में बांध ली है। पति ने कहा, सच बोल रही हो। पत्नी ने ही कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। पति ने कहा, अच्छा ये बताओ डिब्बी कैसे रंग की थी, कितने मोहरे थी। पत्नी पहले से सब कुछ मालूम था, झट बताया, सफ़ेद रंग की डिब्बी थी, 99 मोहरे थे। साधु इतना सुना मूर्छित होकर गिर पड़ा। पत्नी से कहा,
कि महाराज इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है, अगर एक भी गलत निकली तो अच्छा नहीं होगा। पति साहूकार ने महाराज साधु को उठते हुए बोला, जरा उठिए महाराज, अपनी पगड़ी खोल दिखाइए। पत्नी बता रही है कि आपने अपनी पगड़ी में बांध रखी है, इसकी एक बात पर अगर गलत निकली तो आज बताता हूँ। साधु महाराज की स्थिति ऐसी हो गई कि मानो काटो तो खून नहीं। महाराज के मुंह में छोटा हो गया। उन्होंने डब्बी खोल कर दिखाई। पत्नी ने साधु के स्वर्ण मोहने में एक एक करके गिनी और बोली, देखी मैं सच बोल रही थी, 99 मोहरे रखी थी। पति साहूकार ने, महाराज आपको चोरी करना शोभा नहीं देता है, आपसे इस प्रकार हरकत उम्मीद नहीं करते, लेकिन आपने क्या किया। पति साहूकार ने कहा, जो कुछ किया उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। पति पत्नी ने कहा, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। डब्बी में एक मोहर निकालकर महाराज के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लो, अच्छे दिन विदा होंगे। महाराज को एक स्वर्ण मोहर की लालच में 98 में ही हाथ धोना पड़ा। इस कारण आपको जीवन में सचेत रहना है और ज़्यादा 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए।